Very good morning students and most welcome in online classes. As you know that we were having literature section in last class and the chapter was The Rat Trip by Selma Lagerlöf, and we were having para number third at the time on page number 39. So let's have a line just on the same paragraph. Okay students, without wasting your time, let's have it now. Literature part, chapter number 4, The Rat Trip by Selma Lagerlöf. So we were having basically the line, he wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने white shirt पहनी थी, उसने white shirt पहनी थी और starched collar था. क्या था बेटा? starched collar था, एक सख्त collar था and whole shoes और whole shoes पहने थे, पूरे जूते पहने थे जो नीज तक आते हैं. कहाँ तक आते हैं? नीज तक आते हैं. But although his guest was now so well groomed, लेकिन उसका जो guest था, उसका जो अतिथि था, अब well groomed था, मतलब पूरी तरह से सज धज गया था. ग्रूम का मतलब वैसे दूल्हा होता है, दूल्हे की तरह सज गया था, आप ये मान लो. वो वेल ग्रूम था, पूरी तरह से सज सवर गया था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर जो है सीम प्लीज प्रसन्न प्रतीत नहीं हुआ था. वो तो वेल ग्रूम हो गया था, वो तो काफ़ी सज धज गया था. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर जो है वह प्रसन्न दिखाई नहीं दिया था, वह खुश दिखाई नहीं दिया था. तो शेविंग करने के बाद उसकी रियलिटी सामने आ गई थी ना. पहले तो वह कैप्टन वॉन्स चलिए समझा जा रहा था बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस. अब वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, कपड़े वपड़े पहन लिए उसने, शेविंग कर लिया उसने. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर जो है प्रसन्न दिखाई नहीं दिया था. ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, और आयरन मास्टर ने उसकी ओर पकड़ ब्रो सलवटे परिवी भौरों के साथ देखा. मतलब ऐसे गुस्से में ऊपर कर लेते हैं सलवटे भौरों की आईब्रो की, तो उसे पकड़ ब्रो कहते हैं. अपनी ब्रो को, अपनी आईब्रो को जो है पकड़ कर लेना सलवटों के साथ ऊपर गुस्से में. तो आयरन मास्टर ने उसकी ओर पकड़ ब्रो के साथ देखा, गुस्से में सलवटे ऊपर करके देखा. किसकी? आईब्रो की. ओके, एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और समझना बहुत ही आसान था. और ये बात समझनी बहुत ही आसान थी. दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फैलो, ये बात समझना बहुत ही आसान था कि जब उसने उस स्ट्रेंज फैलो को देखा था, उस अजनबी साथी को देखा था, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, उस अनिश्चित रिफ्लेक्शन में, उस अनिश्चित प्रकाश में, उस कम रोशनी में, फ्रॉम द फर्नेस, जो फर्नेस से आ रही थी, जो भट्टी से आ रही थी. ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, कि शायद उससे गलती हो गई थी, शायद उससे क्या हो गई थी, उससे मिस्टेक हो गई थी. बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वह वहाँ पर ब्रॉड डे लाइट दिन की रोशनी में खड़ा था, तब तो गलती हो गई थी. लेकिन अब जब आज वो दिन की रोशनी में खड़ा था वहाँ पर, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, और उस पुराने ओल्ड एक्विटेंस के लिए, उस पुराने एक्विटेंस में जान पहचान वाला फैमिली मेम्बर, मीन से कोई रिलेटिव्स, कोई सह संबंधी, उस पुराने सह संबंधी के लिए, पूरे जानकार के लिए अब गलती करना असंभव था, इम्पॉसिबल था. कि पहले तो मिस्टेक हो गई थी ब्रॉड डे लाइट में, दिन की रोशनी में. नो, पहले तो मिस्टेक हो गई थी. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन द ब्रॉड डे लाइट, बट आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, वी वर ही हैज सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, कि वह उसने जो उस फैलो को अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में, निश्चित प्रकाश में देखा था. फ्रॉम द फर्नेस, वह प्रकाश जो फर्नेस से आया था, वह रोशनी जो फर्नेस से आई थी, भट्टी से आई थी. ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उससे शायद उस समय गलती हो गई थी. बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब वह वहाँ पर ब्रॉड डे लाइट में, दिन की रोशनी में खड़ा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, और उस ओल्ड एक्विटेंस के लिए, उस पुराने चीर परिचित साथी के लिए इम्पॉसिबल था समझना कि वो कौन था. What does this mean? He thundered, और वह गरजा. What does this mean? इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. The stranger made no attempt to dissimulate. और stranger ने जब कोई attempt नहीं किया था, कोई प्रयास नहीं लगाया था, कोई एफर्ट नहीं लगाया था डिसिमुलेट करने का, धोखा या कपट करने का. मतलब भले वो यहाँ पर आया था, लेकिन अभी तक उसने ऐसा कोई एफर्ट नहीं लगाया कि वो डिसिमुलेट करे, वह कपट में धोखा करे. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. ही सॉ एट वंस, और उसने एक ही बार में अंदाज़ा लगा लिया, देख लिया था कि जो स्प्लेंडर थी, जो शान शौकत थी, उसका अब अंत आ गया था, वह ख़त्म होने को थी. तो मेरा वेलकम, मुझको ड्रेसअप किया गया यहाँ पर, जिस तरह से मुझे रिस्पेक्ट मिली एज ए कैप्टन वॉन्स चले, कि लगा कि वह सब कुछ अब स्प्लेंडर, शान शौकत ख़त्म हो गया था. ओके, एंड देन हैव यू लाइन, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर.
इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, सर इसमें मेरी गलती नहीं है। उसने कहा, रैट ट्रैप सेलर ने कहा, जिसे अब पहचान लिया गया है कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, कि सर इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरी गलती नहीं है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, कि सर इसमें मेरी गलती नहीं है। ही सेड आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कभी भी एनीथिंग कुछ और होने का प्रिटेंड नहीं किया। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कभी भी कुछ और प्रिटेंड होने का बहाना नहीं किया, बहाना नहीं बनाया। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने कभी भी एनीथिंग कुछ और होने का प्रिटेंड नहीं किया, बहाना नहीं बनाया। बट अ पुअर ट्रेडर, बल्कि मैं तो एक पुअर ट्रेडर था और हूँ भी, बल्कि मैं तो पुअर ट्रेडर हूँ, गरीब व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड, और मैंने प्लीड किया था, मैंने याचना की थी, मैंने प्रार्थना की थी। एंड बैक टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, एंड बैक, और भीख मांगी थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, फॉर्ज में रुकने की, फौज में अलाउ परमिशन मांगने की। और मैंने फौज में, लोग खाने में स्टे होने की, मतलब वहाँ पे रुकने की मैंने प्लीड किया था, मैंने याचना की थी, मैंने बैक भीख तक मांगी थी, मैंने किया था ऐसा, मैंने कुछ और बहाना नहीं किया। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई हार्म नहीं किया गया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। एंड वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, कि वर्स्ट का मतलब बुरे से बुरा इतना हो सकता है कि मैं अपने रैक्स पहन लूँ, मैं अपने फटे हुए कपड़े पहन लूँ, अगेन दोबारा एक बार फिर से, एंड गो अवे, और यहाँ से चले जाऊँ। कि वर्स्ट से वर्स्ट इतना होगा, मैं अपने कपड़े पहन लूँ और यहाँ चले जाऊँ, मैंने कोई नुकसान तो नहीं किया ना आपका। वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर, चलो ठीक है, कोई ठीक है। वेल हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हेजिटेट करते हुए का, थोड़ा हिचकिचाते हुए का, वेल चलो ठीक है। एंड सेड द आयरन मास्टर, कहा कि वेल हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए का, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर, लेकिन यह कोई ऑनेस्टी वाली बात भी तो नहीं थी ना, कि तुमने कोई नुकसान नहीं किया, चलो ठीक है, लेकिन कोई ऑनेस्टी वाली बात भी नहीं थी, कोई ईमानदारी वाली बात भी तो नहीं थी ना। ओके, यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें बात जो है अवश्य स्वीकार करनी चाहिए, तुम्हें बात अवश्य माननी चाहिए। दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, तुम्हें बात माननी चाहिए, मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए, मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। इफ द शारिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, अगर इस मैटर में, इफ द शारिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, अगर शारिफ, शासन अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट्स के लोग अगर इस मैटर में कुछ कहना चाहें, कुछ करना चाहें, तो मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो पुलिस को सौंप दूंगा मैं, तुम्हें तो पुलिस को मैं सौंप दूंगा, मुझे आश्चर्य इस बात पर नहीं होना चाहिए। द ट्रैम टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, द ट्रैम यहाँ सपोज करिए पोजीशन ट्रैम की यहाँ पर है, वो डाइनिंग रूम में खड़ा है, अभी ट्रैम यहाँ पे खड़ा हुआ है। द ट्रैम टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम ने एक कदम आगे बढ़ाया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीस, और टेबल को अपनी फीस से, अपनी मुट्ठी से पकड़ के खड़ा हो गया। अब है तो फिलहाल वो इलिटरेट, अनपढ़ ही ना, तो उसने मुट्ठी से पकड़ा टेबल को, टेबल डाइनिंग टेबल वहीं पर थी, उसने फीस से अपनी मुट्ठी से पकड़ लिया, एक स्टेप आगे बढ़ा के, और उसको खड़ा हो गया वहाँ पर वो। ओके, द ट्रैम टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम ने कदम आगे बढ़ाया। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीट, और फीस से, अपनी मुट्ठी से टेबल को पकड़ के खड़ा हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ, मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, कि थिंग्स होती कैसे हैं, चीज़ें कैसे होती है। उसने कहा कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू आयरन मास्टर, आयरन मास्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बताने, फीस से टेबल को पकड़ के खड़ा है। ओके, कह रहा है कि नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, कि आयरन मास्टर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ हाउ थिंग्स आर, कि हाउ थिंग्स आर, ही सेड, कहा कि हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें होती कैसे हैं, दुनिया होती कैसी है, मैं बताता हूँ आपको। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, और कहा दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये पूरा का पूरा संसार जो है इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है बल्कि बिग रैट ट्रैप है, बड़ी चूहेदानी है, बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रवचन, क्या मिल रहा है, प्रवचन, लाइफ का एक मैसेज, एक सेंट्रल आइडिया कि पूरी दुनिया कुछ और नहीं बल्कि बिग रैट ट्रैप है, बड़ी चूहेदानी है। एंड ऑल द थिंग्स, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, एंड ऑल द गुड थिंग्स, और सारी अच्छी चीज़ें जो तुम्हें दी जाती है, आपको ऑफर की जाती है, ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज़ रिंस, कुछ और नहीं बल्कि चीज़ के रिंस हैं, पनीर के छिलके हैं, एंड बिट्स ऑफ पॉर्क, और सूअर के मांस के टुकड़े हैं।
पॉक का मतलब अ पिग फ्लैश, ओके, सुअर का मांस होता है उसका फिलहाल पीस है, बिट्स है, टुकड़ा है। चीज़ रिंस का मतलब पनीर के छिलके होते हैं, रिंस का मतलब छिलके होते हैं, यहाँ पर है पनीर का टुकड़ा मान लीजिए। तो पूरी दुनिया कुछ और नहीं बल्कि बड़ी चूहेदानी है, और जो भी चीज़ आपको ऑफर की जाती है, सारी अच्छी चीज़ें, वो कुछ और नहीं बल्कि चीज़ रिंस एंड फ्लैश ऑफ पॉक है, और पीस ऑफ पॉक है, बिट्स ऑफ पॉक है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, और रखी जाती है, सेट आउट मीन्स रखी जाती है, पुअर फेलो को ड्रैग करने के लिए, गरीब साथियों को घसीटने के लिए रखी जाती है। ओके, पुअर फेलो इनटू ट्रबल, परेशानी में, गरीब साथियों को परेशानी में जो है घसीटने के लिए रखी जाती है, फंसाने के लिए रखी जाती है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर अब शेरिफ आ भी जाता है ना, अगर पुलिस ऑफिसर, शासन अधिकारी अगर आ भी जाता है, एंड लुक एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इस कारण से, इस वजह से, किस वजह से, कि दुनिया कुछ और नहीं बल्कि बड़ी चूहेदानी, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, अगर शेरिफ आ भी जाता है, मुझे लॉक कर देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, आप मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट, ये बात अवश्य याद रखना, देयर आर डे मे कम, एक दिन ऐसा आ सकता है, एक दिन ऐसा आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉक, जब आप भी जो है एक बहुत ही बिग पीस ऑफ पॉक, एक बहुत ही बड़ा चूहे सुअर के मांस का टुकड़ा लेना चाहेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और उसके बाद जो आप ट्रैप में फंस जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट लॉट्स ऑफ स्कैम? उसने कहा एक दिन ऐसा आ सकता है कि आपको भी एक बहुत ही बड़ा सुअर का मांस का टुकड़ा ऑफर किया जाएगा, और आप ट्रैप हो जाओगे, आप फंस जाओगे इस बड़ी चूहेदानी में, इस संसार की चूहेदानी में। इट मीन्स दैट एक्जैक्टली he is highlighting the ideas of practical life or real life in ours one too. Okay, for example, have you heard about lots of scams and corruption scams? आपने भ्रष्टाचार के बहुत से स्कैम के बारे में सुना होगा, लॉट्स ऑफ स्कैम, घोटालों के बारे में सुना होगा। तो वो पॉलिटिशियंस के लिए या ऐसे रिच पीपल्स के लिए वो एक तरह से पीस ऑफ पॉक हैं। ओके, वो जब फंसते हैं तो बहुत ही बुरा फंसते हैं। ओके, यहाँ पे इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये है। तो अट्रैक्शन लाइफ में बहुत होता है, try to be safe with those attraction. Okay, the iron master began to laugh, और इस बात पर आयरन मास्टर हंसना शुरू करता है। उसने हंसना शुरू किया, उसे हंसा, वह जोर से हंस रहा था। That was not so badly said, my good fellow, और कहा कि मेरे अच्छे साथी, बात बहुत ही बुरी तरह से तो नहीं कही गई थी, तुमने जो कहा वो ठीक ही है। That was not so badly said, not so badly said, बहुत ही बुरी तरह से नहीं कहा गया था। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. Perhaps यद्यपि perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, कि हमें जो है शेरिफ को, शासन अधिकारी को, पुलिस ऑफिसर को क्रिसमस की इस ईव पर, क्रिसमस की इस बेला पर अकेला छोड़ देना चाहिए, अकेला छोड़ देना चाहिए। But now get out of from here, but now get out of here as fast as you can, but now get out of here as fast as you can, जितना फास्ट तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से गेट आउट हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। पुलिस ऑफिसर को बाद में बुलाएंगे, चले जाओ यहाँ से। ओके, इसके बाद What in the world, but just as the man was opening the door, but just as the man was opening the door, लेकिन जैसे वह आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, लेकिन जैसे वो आदमी मतलब वही रैट ट्रैप सेलर, यहाँ पर कौन है, वैगाबंड है, लॉट्स ऑफ नेम ही हैज, यू नो दैट वेरी वेल, रैट ट्रैप sailor, vagabond, okay, lots of tram, lots of name we have. But just as the man was opening the door, जैसे वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, the daughter said, daughter ने कहा, I think he ought to stay with us today. मैं सोचती हूँ कि उसे आज हमारे साथ रुकना चाहिए। जैसे वो एक्चुअली he was trying to open the door, दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रहा था, दरवाज़ा खोल रहा था, डॉटर ने कहा कि मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ उसे आज हमारे साथ रुकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसे जाने देना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं उसे जाने देना नहीं चाहती, मतलब मैं नहीं चाहती कि वो जाए। सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा, एडला विलियमसन। ओके, एंड विद दैट शी वेंट, उसके साथ ही वो गई, कहाँ गई, उस आयरन मास्टर के पास गई जो दरवाजे पर था, उसके पास गई। ओके, एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और उसके साथ ही वह गई और दरवाज़ा उसने बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। विथ व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, नॉट सेड द फादर, वी कैन से आस्क द फादर, पापा ने कहा, पिता ने कहा, पिता ने पूछा कि व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, इस संसार में तुम कर क्या रही हो। अजीब सवाल पूछा है फादर ने यहाँ पे। ओके, आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग इन द वर्ल्ड, इस संसार में तुम क्या कर रही हो, मतलब तुम ये कर क्या रही हो बेटा,
क्या कर रही हो उसको रोक करके? इज अ थीफ, वो चोर है। इज अ रैट सेलर, नॉट अ वॉन स्टैली, नॉट अ कैप्टन वॉन स्टैली। तुम क्या कर रही हो उस दुनिया में? तुम एक एक्शन कौन सा उठाने जा रही हो? तो कहा व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, इस संसार में तुम क्या कर रही हो? सेड द फादर, पापा ने कहा या पापा ने पूछा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। न्यू व्हाट टू आंसर बेबिया। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस, और बेटी वहीं पर खड़ी थी, क्वाइट एम्बैरेस, थोड़ा एम्बैरेस फील करती हुई। और बेटी वहीं पर थी, थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी, उस थोड़ी उसे शर्मिंदगी हो रही थी, थोड़ा एम्बैरेस फील किया था उसने। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसे पता भी नहीं था कि आंसर क्या देना है। और बेटी को पता भी नहीं था कि आंसर देना क्या है, जवाब क्या देना है। पापा की बात का जवाब आएगा, लेकिन आफ्टर सम लाइन्स, डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट्स इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, इस संसार में तुम कर क्या रही हो, उसका जवाब आएगा। विल गेट द आंसर बट आफ्टर सम लाइन्स, ओके। तो द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस, और लड़की वहाँ पर खड़ी थोड़ा एम्बैरेस फील कर रही थी, थोड़ी शर्मिंदगी उसे हुई थी, एम्बैरेसमेंट। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, उसे पता भी नहीं था कि आंसर क्या देना है और जवाब देना क्या है, उत्तर देना क्या, उसे पता नहीं था। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह जो उसने काफ़ी हैप्पी फील किया था, उस सुबह उसने काफ़ी खुश महसूस किया था। When she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rats, when she thought, जब उसने सोचा था, उस सुबह उसे काफ़ी अच्छा लगा था, उसने काफ़ी हैप्पी फील किया था। When she thought, जब उसने सोचा था, how home-like, कितना घर जैसा, एंड क्रिसमसी, कितना क्रिसमस जैसा, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, उस पुअर हंग्री रैच के लिए, उस गरीब से भूखे से रैच दुष्ट व्यक्ति के लिए वह दिन जो है बनाने जा रही थी, क्रिसमस जैसा और घर जैसा। उसे अच्छा लगा है सोच करके। She could not get away from the idea all at once. She could not get away from the idea all at once. और वह एक ही बार में इस विचार से दूर नहीं जा सकती। And she could not get away, और वह दूर नहीं जा सकती from the idea all at once, इस विचार से, मतलब अपनी सोच को, अपने विचार को वह नहीं छोड़ सकती। कि सोचना अच्छा है कि आज खाना वाना खा ले, हमारे साथ रुक जाए, क्रिसमस का त्यौहार बना ले, कल चले जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। And that was why she had interceded for the vagabond, and that was why she interceded for the vagabond, और इसी वजह से उसने vagabond का, उस घुमक्कड़ का intercede किया था, पक्ष लिया था, सपोर्ट लिया था, इसी वजह से उसने उस vagabond का सपोर्ट किया था। I'm thinking of this stranger है, मैं यहाँ पर इस stranger के बारे में सोच रही हूँ, मैं यहाँ पर इस stranger के बारे में, इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। आया आंसर, and now we have got the answer. And the question was, what in the world are you doing? Okay, the same question was asked before some lies. Okay, before the para we can see there. And the answer is, I'm thinking of this stranger here, said the young girl. और young girl ने कहा कि मैं stranger के बारे में सोच रही हूँ यहाँ पर मैं stranger के बारे में, इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ। He walks and walks the whole year long. वह पूरे साल चलता रहता है। He walks and walks through the whole year long. वह पूरे साल चलता रहता है। And there is probably not a single place in the whole country. और पूरे देश में संभवतः एक जगह भी ऐसी नहीं है where he is welcome, जहाँ पर उसका स्वागत किया जाता है, and can feel at home, और जहाँ पर वो घर जैसा महसूस कर सकता है। पूरे देश में कोई एक जगह भी ऐसी नहीं है। पूरे साल घूमता रहता है। ओके, wherever he turns he is chased away, और जहाँ भी wherever he turns, और जहाँ भी वह मुड़ता है, he chased away, उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested. Always he is afraid of being arrested. वह हमेशा afraid रहता है of being arrested होने के लिए, मतलब हमेशा गिरफ्तार होने को लेकर वह भयभीत रहता है। And cross examine, और जांच पड़ताल किए जाने को भयभीत रहता है। That's why he turned towards the woods way. इसी वजह से वो 30 किलोमीटर के साथ जो है वुड्स वे की तरफ गया था, जंगल के रास्ते के गया था। हमेशा उसे क्रॉस एग्जामाइन को लेकर के और अरेस्ट किए जाने को लेकर डर लगा रहता है। ओके, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा वे अरेस्ट किए जाने को लेकर के, एंड क्रॉस एग्जामाइन, और जांच पड़ताल किए जाने को लेकर, क्रॉस क्वेश्चन किए जाने को लेकर के, एनालाइज किए जाने को लेकर के,
एग्जामाइन किए जाने को लेके भयभीत रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे पीस विद अस हियर। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे। मैं चाहती हूँ कि वह एक दिन यहाँ पर आनंद ले, ऑफ पीस, शांति का, विद अस, हमारे साथ है यहाँ पर। और मैं चाहती हूँ यहाँ पर हमारे साथ एक शांति के साथ आनंद ले, मतलब खुशी बिताए, खुश रहे यहाँ पर। जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल साल में एक बार, केवल साल में एक बार, केवल साल में एक बार यहाँ पर हमारे साथ आनंद ले। द आयरन मास्टर ममल समथिंग इन हिज बर्ड। ममल का मतलब होता है बुदबुदाना, इससे क्लियर, बड़बड़ाना, कुछ बोलना। द आयरन मास्टर ममल समथिंग इन हिज बर्ड। आयरन मास्टर ने अपनी ही दाढ़ी में कुछ बोला, दाढ़ी वगैरह उस आयरन मास्टर की है, कुछ बोला, दाढ़ी हिली होगी तो कुछ ममल्स लगा, ममलिंग कुछ वहाँ पे किया। द आयरन मास्टर ममल समथिंग इन हिज बर्ड। आयरन मास्टर ने अपनी बर्ड में, अपनी दाढ़ी में कुछ ममल किया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोजर। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोजर। और वह अपनी बेटी का अपोज नहीं कर पाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ, ब्रिंग का मतलब लेके आना, ऐसा कुछ नहीं है। इस लाइन का मतलब है वह अपनी बेटी का अपोज नहीं कर पाया, वो चाह के भी नहीं कर पाया कि मैं उसका अपोज करूं, उसका विरोध करूं, उसका मैं अपोज करूं। ओके, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। वह लगातार उसने बोला, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, ये सब कुछ एक गलती थी। क्या थी? एक गलती थी। किसकी गलती थी? हमारी गलती थी। बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग। एनीवे, चलो जो भी है, मैं नहीं सोचती कि हमें एक ह्यूमन बीइंग को जो है चेज कर देना चाहिए, एक इंसान को भगा देना चाहिए। वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिससे हमने कहा था यहाँ पर आने के लिए। एंड टू वोम वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीर, और जिससे हमने प्रॉमिस किया था क्रिसमस का चीर का, क्रिसमस के चीर का मतलब आनंद का, क्रिसमस की खुशी का हमने वादा किया था। ओके, प्रसन्नता का वादा किया था। अब फादर ने इतनी बात सुन के, इतना लेक्चर सुन के, बताया क्या बोला उसने? फादर ने कहा, यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, कि तुम पार्सन से भी वर्स प्रीच करती हो। तुम पार्सन का मतलब पादरी, और द पर्सन बेसिकली वो होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चर्च, जो चर्च में बैठता है, पादरी, एक तरह का प्रीस्ट ही मान लो, पुजारी मान लो, कि तुम तो पादरी से भी ज़्यादा वर्स, बहुत ही बुरे प्रीच देती हो, प्रवचन देती हो, लेक्चर देती हो। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, कि तुम तो पार्सन से भी ज़्यादा जो है, पादरी से भी ज़्यादा जो है प्रवचन देती हो, बुरे प्रवचन। सेड द आयरन मास्टर, किसने बोला? आयरन मास्टर ने बोला, फादर ने बोला, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। ओके, बेटा द नेगेटिव फॉर्म ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट वन, और विल एंड शैल इज वोंट एंड शैंट। इट विल नॉट बी लाइक विलेंट एंड शैलेंट। ओके, वोंट लिखा हुआ है यहाँ पे। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मुझे केवल इतना होप है, इतनी आशा है कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं होगा। रिग्रेट का मतलब क्या? पश्चाताप नहीं होगा, मुझे इस बात की आशा है। The young girl took the stranger by the hand, और young girl ने जो है stranger को हाथ पकड़ा उसका। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table, और young girl ने जो है उसका हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक लेकर गई, और डाइनिंग टेबल के वहाँ पे, जहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी है, तैयार है, वेट कर रहा है। The young girl took the stranger by the hand, और इस young girl ने, एडलर विलियमसन ने stranger का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक लेकर गई। Up to the table, now sit down and eat, और कहा अब बैठो और खाना खाओ, अब बैठो और खाना खाओ। She said, कहा, for she could see that her father had given it, she could see that her father had given it, वह देख सकती थी उसके पिता ने जो है, given in का मतलब होता है समर्पण करना, वह देख सकती थी, उसने देख लिया था, पापा ने, पिता ने जो है समर्पण कर लिया था, मतलब वो तैयार हो गई थी इस बात को लेकर के। The man with the rat trap said not a word, द मैन विद द रैट ट्रैप, और उस आदमी ने, चूहेदानी के साथ, मतलब चूहेदानी वाले आदमी ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया और सहायता की खाने में। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ, वह केवल बैठा, एंड हेल्प हिमसेल्फ, और खुद की सहायता की, टू द फूड, खाना खाने में सहायता की। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, खाना खा रहा था। टाइम आफ्टर टाइम, समय पश्चात, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उसने उस यंग गर्ल की ओर भी देखा। यंग गर्ल मतलब उस एडलर विलियमसन की ओर भी देखा, देख रहा था, खाना भी खा रहा था। ओके, वो हैड इंटरसीड फॉर हिम, जिस लड़की ने उसको इंटरसीड किया था, उसका पक्ष लिया था, उस लड़की को देख रहा था जिसने उसका इंटरसीड किया था, पक्ष लिया था। वाई हैज शी डन इट, और मन में सवाल आया, ऐसा क्यों किया था उसने ऐसा क्यों किया।
था। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, मतलब ऐसा करने का वो क्रेजी आइडिया क्या हो सकता था, सन की विचार क्या हो सकता था ऐसा करने का, मेरा सपोर्ट करने का, मेरी सहायता करने का जो है वो सन की विचार क्या हो सकता था, ऐसा उसे लगा। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस ईव एट रामस जो पास्ट, इसके बाद क्रिसमस की जो ईव है, क्रिसमस की संध्या जो है रामस जो पर इस तरह से गई, जस्ट एज इट ऑलवेज है, जैसे कि हमेशा जाया करती थी। क्रिसमस की संध्या, क्रिसमस की पूर्व बेला इस तरह से कि रामस जो से, रामस जो इज द नेम ऑफ प्लेस, रामस जो इस तरह से जैसे मानो हमेशा जाया करती थी, इस तरह गुजरी। आफ्टर द क्रिसमस ईव एट रामस जो पास जस्ट एज इज ऑलवेज हैड, और इसके बाद क्रिसमस की जो ईव है, क्रिसमस की जो बेला है, रामस जो से इस प्रकार से गुजरी जैसे हमेशा गुजरा करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर ने कोई ट्रबल नहीं किया था, कोई आपत्ति नहीं जताई थी, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, उसने कुछ किया ही नहीं था, बट स्लीप वह तो केवल सोया था। स्ट्रेंजर ने कुछ ट्रबल नहीं किया था क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, वो केवल सोया था, उसने कुछ किया ही नहीं था, केवल वह सोया था। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा, पूरी फोरनून, पूरी दोपहर तक वह सोफे पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, मोर देन वन गेस्ट रूम वहाँ पर है, दैट्स व्हाई वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, मोर देन वन गेस्ट रूम मतलब 2 या 3 गेस्ट रूम वहाँ पर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, मेंशन नहीं चैप्टर के अंदर। गेस्ट रूम्स, कई गेस्ट रूम में से एक गेस्ट रूम में वह क्या रहा, सोता रहा, सोया रहा। एंड स्लैप्ड एट वन स्ट्रैच, एंड स्लैप्ड एट वन स्ट्रैच, और एक ही स्ट्रैच में एक ही करवट लेके वहाँ पर सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप, एट नून दे वोक हिम अप, एट नून दे वोक हिम अप, और दोपहर में जो है उसे जगाया, दोपहर में क्या किया, उसे जगाया। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह गुड क्रिसमस फेयर दोपहर में जगाया, वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह गुड क्रिसमस फेयर, अच्छे क्रिसमस के फेयर, जो फेयर है, जो हिस्सा है, खाने का जो हिस्सा है वो ले सके। ओके, सो दैट एंड स्लैप्ड एट वन स्ट्रेच, वे वी आर, so that he could have his share of the good Christmas fair, ताकि अच्छे क्रिसमस के फेयर का मतलब यहाँ पे त्यौहार से है, अच्छे क्रिसमस के त्यौहार का वह अपना शेयर, अपना हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लैप्ड अगेन, लेकिन खाना खाने के बाद फिर से सो गया, दोपहर में खाना खाने के बाद फिर से सो गया। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, नून में लंच किया, और उसके बाद फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, इट सीम्ड, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, इट सीम एज दो फॉर मैनी ईयर्स, की मानो कई सालों से, ऐसा लगा कि मानो कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज डिड रामस जो, कि मानो ऐसा लगा कई सालों से जो है इतना क्वाइटली, इतने आराम से, एंड सेफली, इतना सुरक्षित रूप से, एज हियर एट रामस जो, जैसे कि यहाँ पर रामस जो में सो रहा है ना, ऐसा लगा कि कहीं और सोया ही नहीं, ऐसा लगा। ओके, ऐसा लगा कि फॉर मैनी ईयर्स, की मानो कई सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज रामस जो, कि मानो जैसे कि रामस यहाँ पे सो रहा है इतना क्वाइटली, इतना सेफली, पूरे कई सालों से कहीं सोया ही नहीं। इन द इवनिंग, शाम को क्या हुआ, शाम को, When the Christmas tree was lighted, जब क्रिसमस के पेड़ को लाइटेड का मतलब होता है उसमें रोशनी करना, जब शाम को क्रिसमस के पेड़ को लाइट कर दिया गया, उसमें रोशनी जला दी गई, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने जो है शाम को दोबारा जगाया। जब शाम को क्रिसमस के पेड़ को जगमगा दिया गया, उस पर लाइट्स लगा दी गई, तो उसे फिर से जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वह ड्राइंग रूम में जो है कुछ समय के लिए खड़ा हो गया, और वह ड्राइंग रूम में कुछ समय के लिए खड़ा हो गया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ब्लिंकिंग एज दो, हालांकि वो ब्लिंक कर रहा था, उसकी आंखें जो है चौंधिया रही थी। दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, यद्यपि कैंडल लाइट से उसको हर्ट हो रहा था, मोमबत्ती की रोशनी से उसे काफ़ी दुख पहुंच रहा था, चोट पहुंच रही थी, क्योंकि वह आधी नींद में था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड लगी, लेकिन उसके बाद वह फिर से गायब हो गया, उसके बाद वह फिर से क्या हो गया, गायब हो गया। 2 hours later, 2 घंटे बाद, he was aroused once more, एक बार उसे फिर से उठाया गया, 2 घंटे बाद उसे एक बार फिर से उठाया गया। He then had to go down into the dining room, उसके बाद उसे जाना था नीचे, कहाँ पर, डाइनिंग रूम में, डिनर करने के लिए। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, और उसे खाना था, क्या खाना था, क्रिसमस का फिश और क्रिसमस का पॉरेज, क्रिसमस की मछली और क्रिसमस का दलिया उसे खाना था।
क्रिसमस की मछली और क्रिसमस का दलिया खाना था। रीजनल फूड्स होते हैं, साउथ में, इंडिया में भी साउथ में अलग फूड बनता है, नॉर्थ में अलग बनता है, ईस्ट में अलग और साउथ में और वेस्ट में अलग, इस तरह से वहाँ का उनका फूड है। इन द इवनिंग, शाम को लाइन पढ़ चुके हैं। ही देन हैड टू गो डाउन, उसके बाद उसे नीचे जाना था इनटू द डाइनिंग रूम, कहाँ पर, डाइनिंग रूम में, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पारिज, और क्रिसमस के फिश और पारिज उसे खानी थी, क्रिसमस की मछली और दलिया उसे खाना था। ओके, एज सुन एज ए गॉट अप फ्रॉम द टेबल, और जैसे वो टेबल से उठे, मतलब डाइनिंग टेबल के वहाँ से डिनर करने के बाद जब उठे, एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, और जैसे वो टेबल के वहाँ से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन, वह प्रत्येक के पास गया, और जैसे वे वहाँ से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वह हर किसी के पास गया, टू प्रेजेंट एंड सेड, कहने के लिए, क्या कहने के लिए, वह वहाँ हर वन प्रेजेंट, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट था, जो भी वहाँ पे उपस्थित था, उसे कहने के लिए गया, क्या क्या कहने के लिए गया, थैंक यू, क्या बोलने के लिए गया, थैंक यू एंड गुड नाइट, धन्यवाद आपका और शुभ रात्रि। उसे बहुत नींद आ रही थी, कहा धन्यवाद आपका और शुभ रात्रि। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह यंग गर्ल के पास आया, लेकिन जब वह एडलर विलियमसन के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, उसने समझाया उसको, उसने बताया उसको, दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि यह तो उसके फादर्स का इंटेंशन था, कि यह तो उसके पिता की इच्छा थी, दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि वह सूट जो उसने पहन रखा था वो क्रिसमस का एक प्रेजेंट था, क्रिसमस का एक उपहार था। He did not have to return it, और उसे जो उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब सूट जो उसने पहन रखा था उसके फादर का इंटेंशन था कि वह उसके लिए गिफ्ट हो, उसके लिए प्रेजेंट हो। ओके, और उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और अगर वह चाहता है अगली क्रिसमस की संध्या, अगली क्रिसमस की बेला स्पेंड करना, बिताना, एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस, अगर वह चाहता है क्रिसमस की संध्या, अगली क्रिसमस की संध्या बिताने एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे स्थान पर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वह शांति में आराम कर सके, एंड बी श्योर, और श्योर कर सके, श्योर हो जाए, दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कोई बिफॉल नहीं होगा, कोई इविल उसके साथ नहीं घटेगा, कोई दुर्गति, कोई बुरी घटना उसके साथ नहीं घटेगी, कुछ बुरा नहीं होगा, तो वो यहाँ पर ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका फिर से यहाँ पर स्वागत है, उसका फिर से यहाँ पर स्वागत है। उससे कहा, क्या कहा, एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस, और अगर वह ऐसे स्थान पर, एक ऐसे स्थान पर क्रिसमस की संध्या, अगली क्रिसमस की संध्या बिताना चाहता है, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वो शांति के साथ आराम कर सके, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और इस बात को सुनिश्चित कर ले उसके साथ कोई इविल नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ अनिश्चित नहीं होगी, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका फिर से यहाँ पर स्वागत है, उसका फिर से यहाँ पर स्वागत है। द मैन विद द रैट ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, द मैन विद द रैट ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और उस ट्रैप वाले आदमी ने, उस चूहेदानी वाले आदमी ने इस प्रश्न का, इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, ही ओनली स्टेयर एट द यंग गर्ल, उसने केवल यंग गर्ल की तरफ स्टेयर किया, घूर के देखा, इन बाउंडलेस अमेजमेंट, कोई जवाब नहीं दिया। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग, और उस आदमी ने, चूहेदानी वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, ही ओनली स्टेयर एट द यंग गर्ल विद बाउंडलेस अमेजमेंट, और उसने जो है उस यंग गर्ल की ओर बाउंडलेस अमेजमेंट के साथ स्टेयर किया, एक अनंत आश्चर्य के साथ उसको घूर के देखा कि ऐसा क्यों मेरा सपोर्ट किया, ऐसा मेरा क्यों सपोर्ट किया। The reason is exactly the girl or that lady, that girl actually Adler Williamson had humanistic approach, और actually she believed in humanity, एक मानवता विश्वास करने वाली एक लेडी थी, एक लड़की थी एडलर विलियमसन, ऐसा उसने इसलिए किया था, there is no reason behind that, okay, he was humanistic, okay, she believed in humanity, that's why she did, or she helped that person, that stranger or the vagabond. Okay, it's all about today, students. We'll have the next class. Thank you and have a nice day.